सफ़र कन किस्त नंबर 17 माजी जहांगीर और मुगजम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन की यारी दोस्ती की मिसाल पूरा कॉलेज देता है। मुगजम यार भाई निकल के दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा। जहांगीर अपने वाशरूम में घुसे मुगजम से मुखातिब हुआ, जबकि जहांगीर को इस पर शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसे कॉलेज के लिए लेट हो रही थी। देख मुगजम, अगर तू बाहर नहीं निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहांगीर वाशरूम के दरवाजे के पास खड़ा चिल्लाता हुआ बोला, जबकि मुगजम इसकी हालत पर लुत्फ़अंदोज़ होता बहरा बने खड़ा था। ठीक है, मत निकल बाहर, मैं जा रहा हूँ तेरे कमरे में और अपने हाथों से तेरी बनाई इन्वेस्टमेंट फाड़ दूंगा। जहांगीर इसे धमकाता हुआ बोला तो अगले ही पल वाशरूम का दरवाज़ा खुल गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर अब मैं सुकून से नहा भी नहीं सकता। मुगजम इसे घूरते हुए बोला। मेरे भाई तू सुकून से नहा, पर अपने कमरे में मेरे कमरे में क्या लेने आया है? जहांगीर भी इसे घूरते हुए बोला। वो मेरे वाशरूम का नल जाम हो गया था और वैसे भी ये तेरा काम और मेरा कमरा ज़्यादा है। मुगजम बोलता हुआ अपने बाल ब्रश करने लगा। नल नहीं, तेरा दिमाग जाम हो गया है, जो मैं बहुत अच्छे तरीके से सेट करूंगा। सब्र करो बेटा, फ़िलहाल मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि तुझ पे से बहस करने में ज़ाया करूँ। जहांगीर मुगजम की तरफ देखते बोला और वाशरूम में घुस गया। जहांगीर और मुगजम इस वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए थे। इनके पास एक लड़की आई। वो लड़की इनकी ही क्लास में पढ़ती थी। जब से मुगजम और जहांगीर का इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तब से ही वो लड़की मुगजम के पीछे थी। वो बहाने बहाने से इससे बात करने की कोशिश करती थी, मगर मुगजम इसकी तरफ देखता तक नहीं था। वो लड़की चलती हुई इन दोनों के पास आई और मुगजम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? वो शौक लहजे में इनकी तरफ देखते हुए बोली, जबकि इसका इतना बोल्ड रवैया ये इन दोनों को ही नागवार गुजरा था और इन दोनों में से किसी ने भी इस लड़की को जवाब देने की गलती नहीं की थी। फिर अपने अंदाज होने पर वो गुस्से से पागल होती वहां से उठ कर चली गई, जबकि मुगजम और जहांगीर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जैसे इनको इससे कोई भी फर्क ना पड़ा हो। सानिया गुस्से में सिलगती हुई कॉलेज से निकल गई, जबकि इसका दोस्त हैदर इसके पीछे पीछे था। तानिया, यार क्या हुआ, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, वो इसके साथ कदम बढ़ाता हुआ बोल रहा था, जबकि तानिया इसकी एक भी नहीं सुन रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो इसके आगे खड़े होते हुए बोला। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नज़रअंदाज करने की? क्या वो जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं तानिया मुराद हूँ, जिससे पूरे कॉलेज के लड़के दोस्ती करने को तरसते हैं, और वो दो लड़के मुझे नज़रअंदाज करते हैं। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, वो बेहद गुस्से के आलम में बोल रही थी, जबकि इसके पास खड़ा हैदर सिर्फ इसे देख रहा था। मैं इससे बदला लेकर ही छोड़ूंगी। बहुत गरूर है ना इन दोनों को एक दूसरे की दोस्ती का। अब इन दोनों को अलग ना किया तो मेरा नाम भी तानिया मुराद नहीं। हाँ हाँ ठीक है, तुम मत छोड़ना उन्हें, तुम अपना बदला ले लो, मगर ऐसे नहीं। पहले मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ये इसका हाथ छूते हुए बोला। कैसा आइडिया? तानिया इसकी तरफ देखते हुए बोली। ऐसे नहीं बता सकता, पहले यहाँ से चलो, कहीं और जाकर बताता हूँ। वो तानिया का हाथ पकड़कर गाड़ी में ले जाते हुए बोला, और अब इनका रुख रेस्टोरेंट की जानिब था। मुगजम इस वक्त कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अपनी असाइनमेंट तैयार कर रहा था, जब तानिया इसके पास आकर बैठ गई। हेलो, कैसे हो तुम? तानिया मुगजम के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली तो मुगजम ने एक नज़र इसे देखा और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम क्यों नहीं मुझसे बात करते, क्यों नहीं मेरी बातों का जवाब देते? तानिया इसकी तरफ देखते हुए बोली तो मुगजम ने अपनी किताब बंद की और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। देखिए मिस, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आप बार बार मुझसे मुखातिब होकर अपनी इंसल्ट खुद ही करवाती हैं और मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब बार बार मेरे सामने आकर मुझे मज़ीद गुस्सा मत दिलाया करें और मेहरबानी यहाँ से चली जाएं। मुझे मेरा काम करने दें, मैं कॉलेज पढ़ने आता हूँ, फालतू की दोस्तियाँ निभाने नहीं। मुगजम के लहजे में उकताहट थी। तानिया सिलगती हुई वहाँ से उठी और लाइब्रेरी से चली गई। तो मैं बताऊँगी मुगजम मीर अहमद, कैसे तुमने मुझे नज़रअंदाज करके इतनी बड़ी गलती कर दी है? वो मकारी से मुस्कुराती हुई जहांगीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। हेलो मिस्टर जहांगीर, कैसे हैं आप? तानिया जहांगीर की तरफ देखते हुए बोली, जबकि जहांगीर को इसका मुखातिब करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं ठीक हूँ, वो सिर्फ 3 हर्फ तो जवाब देता अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। देखिए मिस्टर जहांगीर, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तानिया जहांगीर की तरफ देखते हुए बोली। कैसी हेल्प? जहांगीर इसकी तरफ देखते हुए बोला। दरअसल मेरी एक दोस्त है जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और वो इस कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती है, मगर कुछ दिनों से उसे एक लड़का बहुत तंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो अब कॉलेज नहीं आ रही है। और इस लड़के ने इसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया है और बोला है कि अगर वो मिलने ना आए तो वो कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा और इस कॉलेज में पढ़ना और रहना मुहाल कर देगा। मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा डर गई है। वो लड़का हमारे ही कॉलेज का है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें। जिस दिन वो लड़का मेरी दोस्त को मिलने आए, उस दिन आप मेरे साथ चलें और मेरी दोस्त को इस लड़के से बचाने में मेरी मदद करें। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं चाहती तो किसी और को भी ये बात बता सकती थी, मगर
اس سب کے لیے مجھے آپ ہی صحیح لگے، پلیز میری مدد کر دیں، یہ میری دوست کی زندگی کا سوال ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تانیہ جہاں زیب کی طرف دیکھتی نم لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، مگر وہ لڑکا کب مل رہا ہے اور کہاں مل رہا ہے مجھے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ جہاں زیب تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور وہ لڑکا کب مل رہا ہے یہ بات میں آپ کو کل ہی بتا دوں گی۔ تانیہ مسکراتے ہوئے بولی اور اٹھ کر واپس چلی گئی، جبکہ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ملزم اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا جب اس کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی اور ملزم نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے بچاؤ آ کر، یہ درندہ مجھے مار دے گا، میری زندگی خاک ہو جائے گی۔ فون میں سے کسی روتی گڑگڑاتی لڑکی کی آواز سنائی دی، ہیلو، آپ کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں، پلیز مجھے بتائیں۔ ملزم بھی مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی کلاس میٹ عائشہ ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، میں اس وقت کالج کے پیچھے بنی بلڈنگ میں موجود ہوں، پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو، میں بس آ رہا ہوں۔ ملزم بولتا ہوا فون بند کرتا اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ جہاں زیب اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر نیم دراز تھا۔ جب اس کا فون بجا، اس نے دیکھا تو کسی ان نون نمبر پہ کال تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا، ہیلو جہاں زیب، میں تانیہ بات کر رہی ہوں، اس وقت میں کالج کے پیچھے والی بلڈنگ میں موجود ہوں، وہ لڑکا میری دوست کے ساتھ وہیں پر موجود ہے اور وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پلیز تم جلدی پہنچو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تانیہ بولتے ہی فون کاٹ گئی، جبکہ جہاں زیب تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنی بائک تک پہنچا۔ ملزم اس بلڈنگ میں پہنچا تو اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں، اور لوگ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔